तो सूत जी कहते हैं एक बार की बात है, एक बार विशालापुरी में नारद जी बड़े विचलित होकर जा रहे थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 ऋषि कुमार खड़े थे। उन्होंने देखा कि नारद जी बड़े व्याकुल होकर भाग रहे हैं। नारद जी को रोकते हुए कहा, अरे महाराज काहे व्याकुल हो, इतने व्याकुल कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं तो उत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर गया, परंतु देखा सर्वत्र कलयुग का साम्राज्य है। अनेक तीर्थों में गया, सेतु बंध रामेश्वर गया, पुष्कर गया, भिन्न भिन्न तीर्थों में भ्रमण किया, काशी गया, सर्वत्र गया, पर कहीं पर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। सर्वत्र मैंने कलयुग का प्रभाव देखा। विचलित होकर मैं जब यमुना जी के तट पर वृंदावन आ गया तो एक अद्भुत दृश्य देखा। यमुना जी के तट पर मैं भगवान का चिंतन करते हुए विचरण कर रहा था कि इतने में एक महिला ने जोर से मुझे पुकारा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। अरे साधु जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पीछे मुड़कर देखा, एक रूपवती तरुणी स्त्री ने मुझे रोका। देवी कौन हो तुम? मैंने जब उससे परिचय पूछा तो उसने बताया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो, मैं भक्ति देवी हूं। ये देवियां जो मेरे बगल में है ये गंगा आदि नदियां हैं, और ये जो 2 पुरुष मेरे सामने बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं बेहोश, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले वही तो मैं आश्चर्य कर रही हूं। अरे देखा तो ये हो जाता है कि माता बूढ़ी हो जाती है, पिता बूढ़े हो जाते हैं, पर बेटा बेटी जवान रहते हैं। पर यहाँ हो गया उल्टा, माँ ही जवान है पर बेटा दोनों बेटे बूढ़े हो गए। मुझे इसका रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी ने विचार किया। नारद जी ने कहा कि देखो ये वृंदावन भक्ति की भूमि है, तुम यहाँ इसलिए तरुणी अवस्था में हो, परंतु ज्ञान और वैराग्य का यहाँ कोई मोल नहीं है, कोई खरीदार नहीं है, इसलिए ये दोनों यहाँ बूढ़े हो गए। तो महाराज इनकी वृद्धावस्था दूर कैसे होगी? अरे बेटे बूढ़े हो जाएं, बेटे जर्जर हो जाएं, तो माता कैसे सुखी हो सकती? नारद जी ने कहा चिंता मत करो। तो नारद जी ने उपाय किया। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत का उद्घोष किया पर मूर्छा नहीं दूर हुई। गीता पाठ किया, गीता जी का पाठ करके सुनाया, फिर भी मूर्छा दूर नहीं हुई। बेहोश के बेहोश ही पड़े रहे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। नारद जी बड़े चिंतित हो गए। महाराज नारद जी ने सोचा अब क्या करूं। तब तक आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो सत्कर्म करो सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा सत्कर्म, ये सत्कर्म है क्या? आकाशवाणी ने कहा संत जन बताएंगे सत्कर्म किसे कहते हैं। तो नारद जी महाराज ने भिन्न भिन्न लोगों से पूछा, अनेक लोगों से पूछा, महाराज बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, हाहाकार मच गया। अरे महाराज नारद जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति को जब सत्कर्म के बारे में पता नहीं है तो हमें कैसे पता? तो फिर अब क्या करें? अब देखो नारद जी जैसा डॉक्टर, नारद जी जैसा बड़ा डॉक्टर जिस चीज को नहीं जान पा रहा है तो छोटा डॉक्टर कैसे जान सकता है? कई बार डॉक्टर जानता है कि ये दवाई खाने से व्यक्ति ठीक हो जाएगा, लेकिन समय पर वो बात दिमाग में आती नहीं तो चिंतित होता है। फिर कोई दूसरा डॉक्टर बताता है अरे ये वाली दवाई दे दो, अरे ये तो मैंने तो विचार किया ही नहीं। तो विशालापुरी में जब ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले, महाराज आप ही बताओ सत्कर्म क्या है? इन्होंने बताया सत्कर्म क्या है। अरे नारद जी आप भूल गए। क्या भूल गया महाराज? सत्कर्म क्या है बताऊं? बताओ सत्कर्म क्या है। तो कह रहे हैं कि देखो सत्कर्म क्या है। सत्कर्म बता रहे हैं, द्रव्य कह रहे हैं
सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। भागवत की कथा ही सत्कर्म है। नारद जी आप आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? यही वो कथा है जिसका ज्ञान आपके पिता ने आपको दिया। नारद जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, भागवत भी तो, भागवत में लिखा क्या है? अरे वेदों का ही तो अर्थ भागवत में स्पष्ट किया गया है। तो वेदों का ही रहस्य जब उसमें भरा है और हमने वेद वेदांत का उद्घोष करके सुनाया फिर भी मूर्छा दूर नहीं हुई, गीता पाठ सुना दिया तो भी मूर्छा दूर नहीं हुई ज्ञान और वैराग्य की, तो ये बताओ भागवत की कथा से मूर्छा कैसे दूर हो जाएगी? अरे भागवत में भी तो उन्हीं वेदों का सार लिखा हुआ है। तो क्या कहा सुखदेव जी ने? उस समय सनकादिक ने क्या कहा? कहा कि सुनिए, पूरे पेड़ है, पेड़ आम का पेड़ है, आम के पेड़ के हर एक अंग में रस भरा है, लेकिन कोई टहनी चबाने लगे तो क्या उसे रस का स्वाद मिलेगा? यदि कोई पत्ता तोड़कर चबाने लगे तो क्या उसका मुख मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। अरे जब तक वो फल तोड़कर नहीं खाएगा तब तक उसे आम के पेड़ का स्वाद प्राप्त नहीं होगा, रस प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार वेद और पुराण ये सब के सब वेद उपवेद ये सब के सब क्या है? बोले ये कल्प वृक्ष हैं, और इसी कल्प वृक्ष का फल क्या है? बोले श्रीमद् भागवत ही उसका फल है। उदाहरण देखो, आप सब अपने घर में दिया जलाते हैं, दिया जलता किससे? घी से जलता है। घी बनता किससे? दूध से बनता है। अब आप कहे महाराज घी भी तो दूध से ही निकला है, तो हम दिए में घी न डालकर यदि दूध डाल दें तो दिया जलेगा? तो दिया नहीं जलेगा, दिया बुझ जाएगा महाराज। उसी प्रकार यदि आपको दिया जलाना है तो दूध की जगह आपको घृत का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आपको रस लेना है तो वृक्ष की टहनी की जगह उसके फल को खाना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर करनी है तो भागवत की कथा सुननी और सुनानी पड़ेगी। तो बोले ठीक है महाराज, आपसे बढ़िया कौन वक्ता हो सकता है? आप ही कथावाचक बनकर बैठ जाओ। बोले कि चलो तैयारी करो। बोले कि आप नीचे चलिए। बोले ना ना मैं ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगा, मैं हरिद्वार पहुंचता हूं, तुम ऊपर आओ, वृंदावन से लेकर हरिद्वार आओ। हम यहाँ बद्रिकाश्रम से बद्रीनाथ से नीचे आते हैं हरिद्वार में, आनंद नाम के तट पर, गंगा जी के तट पर बैठेंगे और बढ़िया से कथा करेंगे। हल्ला हो गया सर्वत्र कि बढ़िया कथा होने जा रही है। पहले तो कथाएं कम होती थी तो लोगों के मन में बड़ी प्रेरणा रहती थी कि कथा हो। 40-40 किलोमीटर 100 किलोमीटर से दूर से लोग आते थे कथा सुनने के लिए। आज कथाएं इतनी होने लगी कि व्यक्ति कथा का महत्व ही कम करके बैठा है, कुछ समझता नहीं। तो हल्ला हो गया सर्वत्र, बड़े बड़े ऋषि लोग आने लगे, बहुत दूर दूर से भक्त जन आने लगे कथा श्रवण करने के लिए। और तो शुक ये सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों बैठ गए कथा सुनाने के लिए। और जब कथा सुनाने लगे तो सबसे पहले भागवत जी के बारे में बताया। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नये श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि पराम गतिम। कहते हैं कि सुनो, गंगा में स्नान कर लो, वो भी गंगा स्नान का जितना फल होता है, गया का जो फल होता है, काशी का जो फल होता है, पुष्कर तीर्थ का जो फल होता है, प्रयाग का जो फल होता है, वो सब कुछ करने के बाद भी भागवत के फल की बराबरी ये सब नहीं कर सकते। चाहे जाकर कहीं स्नान कर लो, कहीं पर नहा लो, पर भागवत के समान किसी का फल नहीं है। हाँ, श्लोकार्धम भागवत जी
का एक श्लोक भी यदि व्यक्ति प्रतिदिन पाठ करे तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, अथवा आधे श्लोक का भी प्रतिदिन व्यक्ति पाठ करे तो व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। बोले उतना भी ना कर पाए तो बोले एक चरण का यदि पाठ कर ले तो उतने से भी व्यक्ति का कल्याण होता है। जैसे एक श्लोक है, एक श्लोक भागवत जी का देखो महाराज, भागवत जी का कोई भी श्लोक एक उठा लो, हाँ, और उस श्लोक का पाठ करो प्रतिदिन तो आपको पुण्य मिलेगा। उतना भी नहीं कर सके तो उसका आधा पाठ करो तो वो आपको पुण्य मिलेगा, और उतना भी ना कर सके तो बोले एक चरण ही पढ़ लो तो पुण्य मिलेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये हो गया पूरा श्लोक। बोले इतना भी ना कर सके तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि, ये हो गया आधा श्लोक। बोले इतना भी पढ़ लिया। बोले इतना भी ना कर सके तो बोले कृष्णाय वासुदेवाय, बोले इतने में से ही हो गया। अब बताओ इतना भी नहीं कर पाएगा व्यक्ति, इतना तो कर ही सकता है। महाराज भागवत जी के श्लोकों में बहुत शक्ति है। आज व्यक्ति दुखी क्यों है पता है? समाधान उसके सामने है पर वो समाधान को जान ही नहीं रहा है। आजकल लोग कर्मकांड की बुराई करते हैं कि बुद्ध अवतार इसलिए हुआ था कि व्यक्ति कर्मकांड में फंस गया था। अरे कर्मकांड की कितनी महत्ता है ये तुम जानते हो? यदि कर्मकांड न हो तो इस देश की इतनी भयंकर हानि होगी कि इसकी कोई वर्णन इसका नहीं। यदि कर्मकांड न हो तो ये जनता जो हिंदू जनता बनकर आज बैठी है ये कब कब मुसलमान जनता बन जाए पता भी नहीं चलेगा, कब ईसाई जनता बन जाए पता भी नहीं चलेगा। हाँ, आज ये यज्ञ हो रहा है, ये क्या है? कर्मकांड नहीं है तो क्या है भाई? आज एक जगह पर आप एक बैठे हैं, ये किसकी देन है? यज्ञ की देन है, कर्मकांड की देन है। आज आप कुंडली मिलान करते हैं और अपनी समस्या का समाधान करते हैं तो समाधान होता है, ये कर्मकांड की देन है। कोई मर रहा है, महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से उसके स्वास्थ्य लाभ, जीवन लाभ उसे प्राप्त हो जाता है। ये क्या है? कर्मकांड है। आप जो विवाह कर रहे हैं, विवाह में जो क्रियाएं ब्राह्मण देवता करा रहे हैं वो क्या है? कर्मकांड है। कर्मकांड की निंदा मत करो। कर्मकांड की निंदा करने वाला हिंदू हितैषी नहीं, हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम जानते क्या हो कर्मकांड के बारे में? थोड़ा सा हिंदी साहित्य पढ़ लिया और बकवास करना प्रारंभ। महाराज समाधान आपके सामने है और ये कोई असत्य बात नहीं है, सच तो ये है। इसी भागवत के साप्ताहिक अनुष्ठान से न जाने अनगिनत जीवात्माओं को का कल्याण हुआ, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये क्या है? कर्मकांड। हाँ, प्रेत बनकर व्यक्ति भटक रहा है, कर्मकांड के बिना उसकी गति नहीं हो सकती। तो देखो, तो कहा आप हमारे, आपका समाधान आपके सामने है, समाधान आपके सामने है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, समाधान आपके ग्रंथों में है। आपको पुण्य प्राप्त करना है, ग्रंथ आपको पुण्य दे देंगे। आपके घर में दरिद्रता है, ग्रंथों में उसका भी उपाय लिखा है। आपके जीवन में आपका मन अशांत है, ग्रंथों की शरण ग्रहण करो, मन शांत हो जाएगा।
आपके जीवन में समस्याओं का अंबार खड़ा है, बेटी की शादी नहीं हो रही, व्यापार नहीं चल रहा, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान इन ग्रंथों में नहीं है। परंतु आप ग्रंथों को पढ़ना चाहते नहीं और ग्रंथों के बताए उपाय करना चाहते नहीं। आप चाहते क्या है कि बाबा जी आशीर्वाद दे दें, उसी में सब हो जाए। सब थोड़ी होता है। आप चाहते हैं कि सब कुछ शॉर्टकट में ही सब कुछ हो जाए, वो नहीं होता भाई। समस्या आपके जीवन में लगी है, समाधान आपको प्राप्त करना है तो ग्रंथों को पकड़ो। हाँ, तो देखो कथा सुनाने के लिए बैठ गए महाराज। नारद जी महाराज आए, श्रोता बनकर बैठ गए। सनकादिक बैठ गए, श्रोता वक्ता। चार भाई हैं, चारों वक्ता बनकर बैठे, ये श्रोता बनकर बैठे और कथा प्रारंभ हो गई। जब महिमा कहने लगे, इतने में ही अद्भुत दृश्य हो गया, अद्भुत दृश्य हो गया। इतने में देखा कि भक्ति देवी, अभी महिमा कह ही रहे थे कि भक्ति देवी सामने प्रकट हो गई। ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो गई और वे तरुण हो गए, जवान होकर अपनी माता भक्ति के साथ प्रकट हो गए और नाचने लगे। सब देखकर आश्चर्यचकित